तो देखिए बेटा, सब लोग इधर फोकस करो। सीधा बैठ, सीधा बैठ। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इससे पहले आपने जो पार्ट देखे कूलम्ब्स फोर्स का पार्ट था। कूलम्ब्स फोर्स के पार्ट में क्या था कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, हमने उसी को स्टडी किया है ना। हमारी पूरी स्टडी जो थी लिमिटेड हो गई थी दो चार्जेस के बीच के पार्ट को। अब यहां पर क्या होगा, दो से ज्यादा चार्जेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक टारगेट चार्ज रखा हुआ है से क्यू नॉट। यहाँ एक टारगेट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और ये जो चार्ज Q1 है ये इसको फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा। चार्ज Q2 इसको उधर फोर्स लगाएगा, चार्ज Q3 इसको उधर फोर्स लगाएगा, चार्ज Qn जो है इसको इधर फोर्स लगाएगा। मान लो सारे के सारे जो चार्जेस थे वो पॉजिटिव चार्जेस थे। अब है क्या, हमें यहाँ पर सभी चार्जेस के वजह से कुल मिला के उस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा, हमने पढ़े थे कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो हम सादा सीधा एडिशन नहीं कर सकते, हमें लॉ को फॉलो करना पड़ता है। कभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली पार्ट में अगर लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई व्हेन टू और मोर चार्जेस exert electrostatic force on any one charge, then the net force experienced by the charge is the vector sum of force due to individual charges। ठीक है, हाँ तो ये हम लोग क्या करें, हाँ रख दो साइड में। पूरे चेक नहीं हुए मगर मैं इनको, पूरे चेक नहीं हुए मगर तारीफें कर दूंगा उनकी मैं, है ना। नालायक गधो है तुम, असरे बेवकूफ हो गया ऐसा, बेशर्म हो गया ऐसा, है ना। जब when two or more charges exert electrostatic force on any one charge, then the net force experienced by the charge is the vector sum of force due to individual charges। सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स पैदा होगा उन सभी फोर्स का जो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, और वो जो कैलकुलेशन में आएगा टोटल फोर्स वो हमारा रहेगा नेट फोर्स। यानी कि अगर मैं कहूंगा कि भाई मेरा यहाँ पर नेट फोर्स क्या रहेगा, तो वो जो नेट फोर्स रहेगा वो रहेगा वेक्टर सम ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn, है ना। सभी फोर्सेस का क्या रहेगा बेटा, वेक्टर सम रहेगा। ये बस समझ में आपको। अब ये ठीक है, ये तो लिखने तक के ठीक थी, मगर कैलकुलेशन में क्या मायने रखता है, चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ। शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। लिखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपका, ओके। एक मिनट, थोड़ा शॉर्टकट्स तो चलो ठीक है लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, देखो 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। मान लो कि मेरे पास शॉर्ट भी लिख देता हूं मैं। मान लो ये एक चार्ज है, व्हाटएवर से चार्ज क्यू और एनीथिंग एल्स, उस पर दो अलग अलग चार्जेस है जो मिलकर उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और एक फोर्स लगा उसका इस डायरेक्शन में वेक्टर F1, और दूसरा फोर्स लगा इसका इस डायरेक्शन में वेक्टर F2, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर F जो रहेगा हमारा टोटल फोर्स, ये रहेगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, मगर F की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मान लो इसमें मैं थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और अगर मान लो F1, ये F नेट का डालता हूं मैं इसको, और अगर सपोज करो F1 और F2 दोनों सेम हो गए, जिसको मैं F बोल सकता हूं, तो नेट फोर्स जो रहेगा √2 टाइम्स ऑफ बेटा, नॉट वाइस एफ, है ना, वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ। साथ ही साथ अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया तो, है ना, और मान लो साथ ही साथ F1 F2 ये सब F सेम है, तब क्या होगा बेटा फॉर्मूला, √3 टाइम्स ऑफ एफ। ये तो अब आ जाना चाहिए, अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी यूज कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, ठीक है। और अगर सपोज करो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, सिर्फ एफ। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, अगर दोनों पार्ट कैसे हैं, सेम है। अब यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमको अगले एग्जांपल्स देखने हैं, पूरे इसी एग्जांपल पे बेस्ड। ये शॉर्ट ट्रिक्स थे जो थोड़ा बहुत याद रखे तो फायदा है, क्योंकि हम इतना सब स्टेप वाइज तो करते बैठेंगे नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो फटाफट हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल, अगेन एनसीईआरटी से ही आया है डायरेक्ट। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। ठीक है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to say small q at the vertices of an equilateral triangle, at the vertices of an equilateral triangle of side small l, full stop. What is the force on charge capital Q with same sign as of small q placed at the centroid of the triangle, placed at the centroid of the triangle of the, ओके आप खामोश रहिए, ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां कैसा है बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये है आपका सेंट्रॉइड, और यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से ये जो प्लस क्यू चार्ज को फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा, इधर फील होगा, है ना, मान लो एफ, इसको इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा इधर एफ, इसको इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा एफ। ये तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में कैसे बेटा, सेम है, और बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को पूरा का पूरा, है ना। देखो ये फोर्स है एफ, ये फोर्स है एफ, तो अगर मैं कहूंगा इसके बीच का एंगल कितना आता है बेटा, 120 डिग्री आता है। कितना एंगल आता है, 120 डिग्री। तो अगर दो फोर्स इक्वल वैल्यू के हो, दो फोर्स इक्वल वैल्यू के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, एफ ही रहेगा, है ना। अब भी बताया ना 120 डिग्री का एंगल है, एफ एफ 120, तो फिर नेट फोर्स एफ। तो अगर ये एफ है और ये भी एफ है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एफ देता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कितना फोर्स दिया, एफ। अब इस फोर्स के साथ इसके साथ कंबाइन करूंगा तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यहां मैं क्या देखूंगा, नेट फोर्स जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम का नहीं है ये मुझे बस नीट और जेई के लिए चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा खास 0 मतलब स्टेप वाइज सॉल्व करके देखूं, सारे स्टेप्स देखूं, नहीं, लॉजिक से सॉल्व करो उसको, है ना, सिंपल। एक और बेहतरीन लॉजिक ये है, तीनों फोर्स देखो गौर से देखो, तीनों फोर्स की वैल्यू कैसी है, सेम है, तीनों फोर्स के बीच का एंगल कैसा है, सेम है, तो टोटल वैल्यू क्या आने वाली है, 0। कितने भी फोर्स ला लो तुम, अगर वैल्यू सेम है और एंगल सेम है तो नेट वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही। लॉजिक से सॉल्व करो, खत्म करो उसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला, consider the charge just q comma q comma minus q placed at the vertices of an equilateral triangle. Full stop. What is the force on each charge? हर एक चार्ज पे कितना फोर्स रहेगा ये पता लगाइए. तो वंस अगेन आई विल डू वन थिंग कि मैं यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लूँगा. ये एक चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये चार्ज माइनस क्यू है. साइड दिया है क्या ट्रायंगल का? ठीक है, अपन अपनी तरफ से ले लेते हैं एल एल. बाकी कुछ नहीं दिया ना उसने, शायद डायग्राम देना चाहिए था उसको. कोई बात नहीं, अपन ले लेते हैं अपनी तरफ से इस तरह से. देखो चार्ज, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स रहेगा वो निकालना है. आसान है. सबसे पहले मैं काम करता हूँ, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज निकाल लेता हूँ. फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींचेगा ना, फोर्स एफ से. और ये भी पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? फोर्स एफ से अपनी तरफ खींचेगा. और उनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री. वो तो ओरली बता दे सकते अपन, √3f है ना. तो मैं सबसे पहले आपका लूंगा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू सिंपली हो जाएगा √3f, जहां पर f क्या है? फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल चार्जेस. तो f इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का है ये, तो 1/4πε0 q²/L². तो अब अगर ये वैल्यू मैं यहां पर डालूंगा तो देयरफॉर f नेट क्या हो जाएगा बेटा? √3 q²/4πε0 L². 4πε0 L². ठीक है. सेकेंड, फोर्स ऑन, हाँ, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज. देखो दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, चार्जेस कर देता हूं मैं. दोनों में से कोई एक पकड़ लो, एक ही बात रहेगी. कोई भी एक पकड़ लो. जैसे इसको पकड़ता हूं मैं, तो इसको देखो गौर से देखना, ये वाला पार्ट है. इसको क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा इधर एफ वैल्यू का. और इसे क्या फील होगा बेटा? यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होगा, वो भी कौन सा? एफ वैल्यू का. बोले एफ क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है ना, क्यू 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 एल एल डिस्टेंस, तो वैल्यू तो कैसी है? सेम है. अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? कितना? 120. 120 डिग्री है. ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, एंगल कितना? 120 डिग्री. तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बीच में से एफ नेट, वो कितना हो जाएगा? एफ के बराबर. तो भाई ऐसा है, एफ नेट जो रहेगा एफ के बराबर रहेगा, जो कि क्या रहेगा? q²/4πε0 L². आया समझ में? समझा है ना? तुमको अगर वो वेक्टर्स के फॉर्मूले याद है तो वो हो जाएगा खेल. बेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जरी जरी बात पे बेसिस, अगर बेस छोड़ते हो आप, जिन्होंने वेक्टर चैप्टर नहीं किया होंगे आप में से, है ना, या जिसका वो अधूरा होगा, ये जो पार्ट होगा, वो क्या हाल हो रहा होगा उसके अंदर. तीन चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1.0 meters. तो पहला कौन सा है? 1 माइक्रोकूलम. दूसरा कौन सा है? 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम. तीसरा कौन सा है? 3 माइक्रोकूलम.
प्लेस एट अ साइड ऑफ 1.0 मीटर, 1.0 मीटर, 1.0 मीटर। एक माइक्रोकुलम के चार्ज पे कितना फोर्स फील होगा वो पूछ रहा है। देख भाई, सिंपल सी बात है। मान लो कि ये चार्ज 1 है, चलो ठीक है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है और ये चार्ज 3 है। तो सिंपल सी बात है, इसको कितना फील होगा वो देखना है ना हमको। तो ये चार्ज तो जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, और कितने फोर्स जो भी होगा F2 करके मैं नाम देता हूँ फोर्स का, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ना उसको, और ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा, इधर करेगा F3 फोर्स से। अच्छा ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना होने वाला है, ये 120 डिग्री। अगर तुम सोच रहे हो √3F लेने का, डायरेक्ट तो नहीं ले पाएंगे तुम यहाँ पे, क्योंकि भैया वैल्यूज अलग अलग है। अच्छा, कोई रिलेशन आता क्या इनके बीच में का? हाँ, ट्वाइस का रिलेशन आ जाता। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि F1 फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी F2, तो 1/4πε0, और Q1 कितना है बेटा, ये 1 माइक्रोकुलम, और वो कितना है 2 माइक्रोकुलम, 10⁻⁻12 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये -12 कैसा है, समझ में आया क्या? हाँ, देखो जब मैं Q1 Q2 डाल के वैल्यू डालूंगा, Q1 डालूंगा 1 माइक्रोकुलम, 1 × 10⁻⁻6, Q2 डालूंगा 2 माइक्रोकुलम, 2 × 10⁻⁻6, तो दोनों का -6 मिलकर क्या बनेगा, -12, है ना। तो ये हो रहा है आपका 1/4πε0 कितना होता है, 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 10⁻9 होता है ना, 10⁻³ हो जाएगा फिर न्यूटन। F2 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ न्यूटन, सही है ना। अच्छा ठीक है, चलो अब F3 भी निकालो, कितना आ रहा, 1/4πε0। अच्छा, ये कितना है बेटा, 1, और ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 10⁻⁻12 अपॉन 1 का स्क्वायर, 9 × 10⁻, 9 3 ज़ा 27, 27 × 10⁻³ न्यूटन। ये रहेगा आपका F3 का वैल्यू। तो मल्टीपल, अगर मैं मान के चलूं, अगर F = 3 × 10⁻³ न्यूटन होता है, F = अगर मान लो 3 × 10⁻³ न्यूटन होता है, तो F2 को मैं लिख सकता हूं कि ये 6F है, और F3 को मैं लिख सकता हूं ये 9F है कि नहीं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं लिखने के वास्ते, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। बोले कौन सा कैलकुलेशन, तुम देखो खुद ही पता चलेगा। अब अगर मैं बोलूंगा F नेट क्या रहेगा, बताओ F नेट क्या रहेगा, √ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री आ रहा ना यहाँ पे। ओके, √ऑफ F2 का स्क्वायर, मैं अगर चाहूं तो ये वैल्यू डाल सकता हूं F2 की, कौन सी वैल्यू, 18 × 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 27 × 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 120। मतलब थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि मैं बोला थोड़ा सा सोचता हूं कि देखो, अगर मैं बोलूं ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, तो बोले 3 का। अगर मैं 3 × 10⁻⁻3, है ना, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 18 हो जाता, और वही 3 × 10⁻³ और 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 × 10⁻³ हो जाता। तो मैंने क्या कहा कि 3 × 10⁻³ न्यूटन बोल दूं अगर मैं F को, तो अगर ऐसी बात है तो F2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6F, और F3 की वैल्यू क्या हो गई, 9F। अब देखो क्या होगा फिर, ये जरूरी नहीं है करना, जमरा तो करो भाई, नहीं तो मत करो, है ना। F2 की वैल्यू क्या हो जा रही फिर, 36F², F3 की वैल्यू क्या हो जा रहा है, 81F², और ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 120 डिग्री -1/2 होता है, और वो 2 हो जाएगा कैंसल। फिर क्या रहेगा, 6F × 9F, है ना,
6f मल्टीप्लाई बाय 9f, जो कि f स्क्वायर ही होगा। अब मैं क्या करूंगा, वो f स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल लूंगा, तो वो हो जाएगा सिर्फ f अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 81 माइनस 6 9 जा, करो कैलकुलेट कितना हो रहा हो अंडर रूट में, 36 प्लस 81 माइनस 54 49 हो रहा, और 49 का रूट क्या होगा 7f, तो मैं यहां लिख सकता देयरफॉर f नेट इज इक्वल्स टू 7f। अच्छा f कितना था फिर अपना 3 इंटू 10 का पावर -3, तो वो हो जाएगा फिर कितना आपका 21 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन। आया समझ में? तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा कि एक ऐसा नंबर ढूंढा जो इन दोनों में कॉमनली मल्टीप्लाई हो सकता है, एलसीएम जिसको बोलेंगे अपन। तो मैं बोला ऐसा नंबर तो यहाँ 3 है, 3 इंटू 10 का पावर -3 है ना, क्योंकि यहां साफ नजर आ रहा है उस 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा, तो मैंने उसको एफ डाल दिया एज ए सिंबल, कैलकुलेशन करा उसको तो आंसर आ गया आसानी से। अपना अपना तरीका है, अगर कुछ और करना है आपको तो कुछ और कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट F1 की वैल्यू डाल दो, F2 की वैल्यू डाल दो, फिर वो स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा चढ़ जा रहा हूं है ना। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने किया। मैथमेटिक्स में आपका दिमाग और ज्यादा चले और कुछ अच्छा आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। अब ये स्टेज पे तो आप लोग थोड़ा सा कैपेबल हो जाना चाहिए खुद से बिल्डअप करने के चीजों को। क्या हो गया रईस? 63 आ रहा, ये अंडर रूट का पार्ट, 36 प्लस 81 111 117 और 117 माइनस 54, हाँ 7 माइनस 4 से 3 हो जाएगा 63, और अंडर रूट ऑफ 63 कितना आ रहा देख 7.9, देखो चेक करो उसमें, देखो अपने स्क्वायर रूट में अंडर रूट ऑफ 63, लॉगबुक में जाओ 10 to 100 63 का 0 में, कितना आ रहा 7.93, चलो 7.9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -3 कितना हो रहा 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 7 21 23.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 न्यूटन। चेक करो ये सही है क्या, नहीं 23.7 शायद, चेक करो भैया सही आ रहा क्या 23.7 10 का पावर -3 न्यूटन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फिर। ओके, 4 पॉइंट चार्जेस QA equals to 2 microcoulomb, comma QB equals to -5 microcoulomb, comma QC equals to 2 microcoulomb and QD equals to -5 microcoulomb are placed at the corners of a square of side 10 centimeter, full stop. What is the force
on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square. एक स्क्वायर के शेप में है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, और 2 माइक्रोकुलम -5, ये है 2 माइक्रोकुलम का, -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम ईच. द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर. अरे बहुत आसान है. तो क्या रहना चाहिए इस पे? क्या रहना चाहिए इस पे? क्या रहेगा आंसर? बोलो तो जोर से बोलो. 0. बैलेंस्ड है ना. देखो भैया, ये जितने फोर्स से इसको ढकेलेगा ये भी उसको उतने फोर्स से ढकेलेगा, ये जितने फोर्स से इसको ढकेलेगा ये भी उसको उतने फोर्स से ढकेलेगा, खींचेगा, सॉरी, ये खींचेगा ये भी खींचेगा. तो टोटल फोर्स तो सारे के सारे बैलेंस्ड है. तो ये सारे के सारे नेट फोर्स जो है आपका यहाँ पे 0 आ रहा है. कहाँ पे? मतलब कैसा? मतलब सबको क्लॉकवाइज चेंज कर रहे हैं कि किसी एक को बोल रहे? हाँ, ऑपोजिट में नहीं तो फिर वो 0 नहीं होगा. फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो -5 का जो आएगा √2f इधर आएगा, 2 और 2 का √2f इधर आएगा, है ना. पहले इन दोनों का √2f करके निकाल लो, फिर इन दोनों का √2f करके निकाल लो, फिर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, फिर सब ट्रैक कर डालो. समझे? अगर वो ऐसा रहा तो, मतलब यहाँ पर एफ -5 ये +2 ये +2, अगर ऐसा रहा तो. बोला ना, ये क्या बोला ना, देखना 2 -5 2 -5 अल्टरनेट चल रहा ना सब. हाँ, स्क्वायर कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, ABCD. अपन ABCD ऐसा नहीं लिखते, अपन क्या लिखते? ABCD. नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ, व्हाट इज द फोर्स सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q is 0. अच्छा, हाँ, ये ऐसा है. नेट फोर्स 0 करना है और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा आपको. फोर चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, capital Q and small q are placed at the four corners of the square, are placed at the four corners of the square as shown below. फर्स्ट टर्म. ये पुराना वाला सॉल्यूशन हो चुका है ना. एज शोन बिलो. क्या डायग्राम है? ऐसा है. कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q. नहीं, सॉरी, स्मॉल q इधर है, तो उसके सामने क्या है? कैपिटल Q है. What is the relation between capital Q and small q? What is the relation between
कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, so that net force on charge small q is 0, so that net force on charge small q is 0। तो कुल मिला के स्मॉल क्यू चार्ज पे जो कुल मिला के जो फोर्स होगा वो 0 होगा, है ना। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? कोई भी एक स्मॉल क्यू पकड़ो, दो स्मॉल क्यू है, इस पे लगने वाले सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकालो और उसे 0 से इक्वेट करो, वो हमारा क्या रहेगा, फिर उसमें रिलेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये इसको रिपेल करेगा इधर, इधर फोर्स F, ये इसको फोर्स को रिपेल करेगा इधर, इधर फोर्स F, और ये इसे जब रिपेल करेगा तो मान लो इसका फोर्स थोड़ी देर के लिए मान लो, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो इसके फोर्स को स्मॉल F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? वो पानी दे दो। तो देखो अब ये सिचुएशन ऐसी है, हमको क्या करना है, निकालना। अच्छा साइड दिया हुआ, देखो उसमें साइड ABCDL तो चाहिए यार कुछ, चलो L पकड़ लेते हैं, L ले लो, हो सकता है शायद उधर ट्रांसफर हो जाएगा L तो। चलो L पकड़ लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो कैपिटल F की वैल्यू क्या है वो देखो, कैपिटल F कितना होगा, 1/4πε0, और ये चार्ज कैपिटल Q, ये चार्ज स्मॉल q, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन L का स्क्वायर, ये कैपिटल F फोर्स की वैल्यू है। अच्छा स्मॉल f फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, स्मॉल q इंटू स्मॉल q है तो q² अपॉन L स्क्वायर, ये समझा क्या है ना। देख इन दोनों का फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q L स्क्वायर, और ये देखो √2L होता, सॉरी ये गड़बड़ हुआ, यहां पर ट्वाइस L होना चाहिए, ट्वाइस L का स्क्वायर। हाँ ये कितना होता है बेटा, √2L होता है, √2L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस L स्क्वायर। ओके अच्छा एक बात बताओ, जाहिर बात है ये दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, वैल्यू भी सेम है, तो √2F करके वैल्यू आएगी इसकी, और वो √2F और ये स्मॉल f कौन सा बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो √2F आ रहा है ना, ये दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा वो √2F आएगा, और इसकी वजह से जो आएगा स्मॉल f इधर आएगा, तो स्मॉल f का डायरेक्शन और √2F का डायरेक्शन कैसा आ रहा, सेम, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भैया नेट फोर्स क्या हो रहा फिर मेरा, और √2 कैपिटल F प्लस स्मॉल f। अच्छा √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल F कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर प्लस स्मॉल f कितना हो रहा बेटा अपना, सॉरी स्मॉल f हो रहा 1/4πε0 q² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L का स्क्वायर। अब जैसे कि इसने क्या बोला था कि ये आपका नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो मैं ये 0 से इक्वेट कर डालूंगा, कॉमन में निकालो कुछ चीजें जो निकल सकती है, तो कॉमन में क्या निकल जाएगा, 1/4πε0 L स्क्वायर भी निकल जाएगा, एक छोटा स्मॉल q भी निकल जाएगा, है ना, तो ये इक्वल निकाल लो 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, ये निकाल लो, है ना, और बचा क्या फिर, कैपिटल Q बच गया, ये √2 बच गया, √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, और यहां पर एक स्मॉल q बच गया और एक 2 बच गया यहां पर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, है ना, बाकी सारी चीजें कॉमन में निकल गई। नहीं बेटा q² नहीं होगा ना, एक q निकल गया ना इसमें से, स्मॉल q, एक ये स्मॉल q और एक ये वाला, ये दो q हो गए ना, q है ना इसके पास, तो एक निकल गया। अब ये यहां से उधर चले जाओ, 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन 2। अब आगे क्या हुआ कि चलो ठीक है, मुझे रिलेशन निकालने का था इसके बीच में, इसको लेके चले जाओ उधर, माइनस स्मॉल q अपॉन 2 √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, स्मॉल q इज इक्वल टू -2 √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, इस तरह से, है ना। चलो लिख लो फिर, ये आ गया हमारे पास रिलेशन -2 √2 अपॉन
इंटू टाइम्स कैपिटल क्यू। चलो देखते हैं। देखो इसने क्या बोला, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू इन द फॉलोइंग केस, टेक, ठीक है, डी स्क्वायर एज जीरो। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये क्या करेगा, उसको उधर रिपेल करेगा। इसको नाम दे देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये ओ नाम दे दो। तो फोर्स ड्यू टू बी चार्ज 1/4πε0 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। और फोर्स ड्यू टू ए चार्ज 1/4πε0 4q इंटू स्मॉल क्यू, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 2d का स्क्वायर, यानी कि 4d का स्क्वायर, 4 4 कट गया, यानी सिर्फ एफ नॉट। तो मतलब कुल मिला के इसको इधर की तरफ जो फोर्स फील हो रहा है वो 3 एफ नॉट फील हो रहा है ना, 2 एफ नॉट और ये 3 एफ नॉट। और एफ डी, सॉरी एफ सी 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर, जो कि सिर्फ एफ नॉट हो रहा है, तो वो इधर की तरफ हो रहा है एफ नॉट। तो फिर ऐसा हो जा रहा फिर वो कि एफ नेट जो हो रहा है वो हो रहा 2 एफ नॉट, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एफ नॉट इच बोल सकते हैं, चलो काफी हो जाएगा। ओके, ऑल करेक्ट, 2q स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ओके सही है। तो 2 एफ नॉट क्या, हाँ 4q स्मॉल क्यू अपॉन 2d का स्क्वायर, यानी 4d का स्क्वायर कटा बराबर एफ नॉट, 3 एफ नॉट। और ये इधर फेंकेगा तो उसको सही। क्या हो गया, 4 कैसे आया था आपका, ऐड कर डाले थे क्या? क्या खेल ही वही चल रहा, प्रैक्टिकल वही चल रहा अपना, पूरा वही चल रहा उसके अंदर। इस ब्रांच का वही तो काम है, डायरेक्शन पे ध्यान रखते। नहीं तो वो मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर, वो तो अलग चीज है, वो अभी आ रहा अगला क्वेश्चन देख ले, वही देख ले। रुक जा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टू पॉइंट चार्जेस प्लस स्मॉल क्यू एंड 16q, कैपिटल क्यू एंड 16q। 2 पॉइंट चार्जेस capital Q and 16q are fixed at separation small d. Full stop. Where should a third point charge be placed between them so that it experience no force? Experience no force. That is equilibrium. तो 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू एंड 16q दिए हुए हैं। ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ये दूसरा चार्ज है 16q। और उसने कहा है कि वो दोनों के बीच का जो फासला है वो स्मॉल डी करके है। तो तीसरा चार्ज, कोई भी तीसरा चार्ज, जैसे स्मॉल क्यू नाम का तीसरा चार्ज मैं यहाँ रखता हूँ, तो तीसरा चार्ज मुझे कहाँ रखना चाहिए ताकि वहां पर जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, है ना। ये एक्स की वैल्यू निकालना है। अच्छा कहाँ से गिनना है हमको, पहला नाम क्या है, कैपिटल क्यू है ना, तो वहां से गिनना पड़ेगा। तो मान लो कि यहां से ये डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा, एक्स, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, d माइनस एक्स। अगर आपको याद होगा मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, क्या था वो,
जस्ट अ मोमेंट। मेथड 1, तो अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूले की तरफ जाता हूं, x इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू आर, मतलब हाँ चलो अंडर रूट ऑफ Q1 अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, है ना, ये फॉर्मूला था शॉर्टकट पहला। तो x अगर निकालना है तो मैं यहां लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ Q1 की जगह क्या है, Q, आर की जगह है D, अंडर रूट ऑफ Q प्लस अंडर रूट ऑफ 16 इंटू Q, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू Q, ठीक है ना। अब रूट Q बाहर निकल जाएगा, कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या फिर, D अपॉन 1 प्लस 4, यानी कि क्या बच जाएगा बेटा, D अपॉन 5। तो ये डायरेक्ट मेथड 1 जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखा दिया आपको। और अगर सपोज करो आप मेथड फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है एट द टाइम, तो अब क्या करेंगे अपन, कोई खास बात नहीं, वो भी इजीली हो जाएगा। आप ये फोर्स को, इन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर डालो, यानी 1/4πε0, या आप जैसे मैं जो भी नाम दूंगा, इसको नाम फोर्स F1 दे दो, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2, F1 इज इक्वल टू F2, तो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 16 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कटा स्मॉल क्यू कट जाएगा, हाँ कैपिटल क्यू भी कट जाएगा। फिर उसके बाद 1/x², 16 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1/x 4/d माइनस एक्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, d इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू स्मॉल d बाय 5। तो यहां से भी गए तो आसानी से आ जाएगा, यहां से भी गए तो आसानी से आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगला। टू पॉइंट चार्जेस minus capital Q and 16 capital Q are fixed at separation small d. Full stop. Where should a third point charge? Where should नहीं है, a third point charge be placed between them so that it experience no force। तो यहां पर इस बार ये निगेटिव चार्ज है, सेम नहीं है क्वेश्चन, वो सिमिलर है कह सकते हैं, माइनस कैपिटल क्यू प्लस 16 कैपिटल क्यू। पिछली बार दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, इस बार एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां आने वाला है, बाहर आएगा। याद होगा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया था, तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा बाहर आएगा। इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल क्यू थे, कहां आया था, बीच में आया था, तो अब वो 30 न्यूट्रल पॉइंट बाहर आएगा, और कहां आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास से, इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो देखो ये यहां पर आएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसका चार्ज स्मॉल क्यू करके दे देता हूं। तो अब कैसा, ये डिस्टेंस अगर मान लो x है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस है d है, तो ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स। अगेन इस बार क्या फॉर्मूला था फिर, अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा ही कर सकता हूं, यहां पर d माइनस एक्स की जगह d प्लस एक्स होल स्क्वायर डालना पड़ेगा। और अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहता हूं, और अगर आपको वो याद रह जाता है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2। ओके ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ Q1 कितना है बेटा, सिर्फ Q है वो, और इंटू आर जो कि है D, अंडर रूट ऑफ कैपिटल Q है ना, सॉरी कैपिटल Q माइनस अंडर रूट ऑफ 16 Q। रूट Q हट के कैंसिल हो जाएगा,
और वो हो जाएगा -d/3, -d/3। अच्छा, ये माइनस साइन आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में लाई करता है। इसको ओरिजिन मान रहे हैं ना हम लोग। अगर यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वी आर टेकिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन एंड डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो माइनस में आने का मतलब हुआ कि वो जो आएगा आपका न्यूट्रल पॉइंट वो लेफ्ट साइड में आएगा। -d/3 कर लो सॉल्व। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आया, इक्विलिब्रियम बेस्ड। थ्री पॉइंट चार्जेस capital Q, small q and capital Q are placed at x equals to 0, comma x is equals to d/2 and x is equals to d. Full stop. Find small q in terms of capital Q so that all charges are in equilibrium. देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। तीन चार्जेस हैं, Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q। पहला वाला x इक्वल्स टू 0 पे है, दूसरा वाला x इज इक्वल्स टू d/2 पे है, तीसरा वाला x इज इक्वल्स टू d पे है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d/2 है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी d/2 है। तो आपको स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q का रिलेशन निकालना है, तो ताकि टोटल फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। कई लोग गड़बड़ क्या करेंगे मालूम क्या आपको, आप स्मॉल q पे एक्ट करने वाला फोर्स देखेंगे। अगर मान लो 2 मिनट, क्या आप बोलेंगे कैपिटल Q जो है स्मॉल q को उधर ढकेलेगा और ये कैपिटल Q स्मॉल q को उधर ढकेलेगा, जिसके कारण टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो शायद आप ऐसा करेंगे 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं। मगर मसला ये होगा जब इसको तुम उधर लेके जाओगे ना, सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर बचेगा क्या, क्या निकाल क्या रहे, सब तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। तो देखो गौर से देखो इस बात को, इसको तुमको आउट ऑफ सिमेट्री लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये बीचों बीच वाला नहीं लेना, एकदम कोने वाला कोई फोर्स चार्ज पकड़ लो। मतलब तुम पकड़ो इसको, मान लो ये उसको उधर ढकेल रहा विद अ फोर्स, कितना आएगा। जैसे मान लो मैं इसका नाम ए दूं, इसका नाम बी दूं, इसका नाम सी दूं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन सी कितना आ जाएगा, 1/4πε0, है ना, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन d²/4। इधर आएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन सी। फिर उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन सी 1/4πε0 स्मॉल q इंटू स्मॉल q, यानी q सॉरी कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q का स्क्वायर, और d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा, d, उसका स्क्वायर d² हो जाएगा, है कि नहीं। और FAC इधर आने वाला है। ओके अच्छा एक बात बता, FAC और FBC दोनों का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, सेम है ना। अगर कोई दो फोर्स का डायरेक्शन सेम रहे तो अपन क्या करते हैं, ऐड। तो मैं कहूंगा ठीक है, देखो F नेट क्या होने वाला है, वो FBC प्लस FAC, मगर उसको तो 0 बोलने का बोला है उसने। देखो 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q
डी स्क्वायर अपॉन 4 चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चीजें कॉमन निकालो यहां से, 1/4πε0 कॉमन निकालो, डी स्क्वायर तुम कॉमन निकालो और उसको उधर लेके जाओ, 0 के पास चले जाएगा। स्मॉल कैपिटल क्यू भी कॉमन निकल के एक चला जाता, बचता क्या फिर 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 0। तो फिर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4, माइनस में प्लस में नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। अब देखो यहां पे आखिरी वाला प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ एपी या जीपी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसने कहा द पॉइंट चार्जेस Q8 Q27 Q आर प्लेस्ड, नहीं आ रहा है ना, बन रहा है बन रहा है बन रहा है, अपने को डिस्टेंस चाहिए होता है ना, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q, 1000 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कल उसको आते ही ले लूंगा, है ना। आई थिंक ये एपी या जीपी दोनों में से कोई एक बन रहा है, एपी बन रहा है ना, तो एपी के प्रॉब्लम्स लगा के करना पड़ेगा और अपन बाकी आते से कल ले लेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।